पंजाब स्टाम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला है और पंजाब ऐसा पहला राज्य देश में बनेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में यह फैसला लिया गया है और साथ ही इसका मकसद ये भी बताया जा रहा है कि इससे औद्योगिक विकास को फायदा पहुंचेगा। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए सीएम मान की नई पहल। उद्योग के लिए हरे रंग के स्टैम्प पेपर का नोटिफिकेशन जारी। कलर कोडिंग से होगी इंडस्ट्री की पहचान। स्टैम्प खरीदने के 15 दिनों बाद एनओसी होगी जारी। जिस औद्योगिक क्रांति के लिए पंजाब कई दशकों तक तरसता रहा, आखिरकार पंजाब के सीएम भगवंत मान की बदौलत पंजाब में वो औद्योगिक क्रांति आ ही गई। पंजाब में सीएम भगवंत मान की शुरू की गई मुहिम इन्वेस्ट इन पंजाब की बदौलत आज पंजाब निवेश की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। लेकिन कम ही लोग जानते होंगे कि पंजाब को इंडस्ट्रियल हब के तौर पर विकसित करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार काम कर रहे हैं और उन्होंने पंजाब में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए कई ऐसे कदम उठाए हैं जो न सिर्फ निवेशकों के हितों की रक्षा करेगा, बल्कि पंजाब में उद्योग स्थापित करने वाले निवेशकों को भविष्य में भी कानूनी पेचीदगियों से बचाएगा। इसी कड़ी में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अब इंडस्ट्री के लिए कलर कोडिंग वाले स्टाम्प पेपर लॉन्च किए हैं। इंडस्ट्री वास्ते असी स्टाम्प पेपर जिहड़े ने स्टैम्प पेपर उन्हां दा रंग बदलण लगे हैं। फर्ज कर लो किसी ने पंजाब दे विच कोई फैक्ट्री लाउणी है तो उन्हें किते 20 एकड़ जमीन देख ली तो वो इन्वेस्ट पंजाब के पोर्टल ते या फिर इन्वेस्ट पंजाब के ऑफिस आके वो सानू दस दे कि आह खसरा नंबर है, इस पिंड की जमीन है तो मैं इत्थे फैक्ट्री लाउणी है। तो जिहड़ी साडी CLU की टीम है, जिहड़ी परमिशन दिंदी है टीम, वो 10 दिन लऊगी। 10 दिनों के विच आके वो उस जमीन नूं देख के परख के वो ओके उस जमीन नूं कर दोगी। पंजाब में औद्योगिक विकास को गति देना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन जिस तरह से सीएम भगवंत मान ने पंजाब में इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट इन पंजाब मुहिम की शुरुआत की और देश के कई राज्यों का दौरा करके बड़े बड़े उद्योगपतियों को पंजाब में निवेश करने का न्योता देते हुए राज्य में निवेश का माहौल तैयार किया, उसने निवेशकों का भरोसा जीतने के साथ साथ पंजाब की उन्नति का रोड मैप तैयार करने में भी भूमिका निभाई, जिसका असर अब जमीन पर दिखना शुरू हो गया है। आज पंजाब को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेकर टेक्सटाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि क्षेत्रों में हजारों करोड़ का निवेश मिल चुका है, जो पंजाब को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सक्षम है। सिर्फ बीते एक साल के दौरान ही पंजाब के हिस्से आए निवेश का जिक्र करें तो पंजाब को तकरीबन 40,000 करोड़ का निवेश मिल चुका है, जो भविष्य में राज्य के 2.5 लाख नौजवानों को रोजगार देने में अपनी भूमिका निभाएगा। पंजाब को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के सपने को साकार करने के लिए सीएम भगवंत मान ने कितनी बारीकी से एक एक फैसले लिए हैं, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कलर कोडिंग के आधार पर उद्योगों को रंग आधारित स्टाम्प देने के फैसले के पीछे भी भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखा गया है, ताकि निवेशकों को भविष्य में भी किसी तरह के विवादों का सामना न करना पड़े। यही वजह है कि उद्योगपतियों से लेकर इंडस्ट्री के जाने माने धुरंधर भी सीएम भगवंत मान के इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं। As a leading player in the amusement park sector and resort sector in India, we appreciate the progressive steps of the government of Punjab towards strengthening the industry in Punjab. पंजाब सरकार ने सीएम साहब ने एक वादा किया ਸੀਗਾ कि कलर कोडिंग ऑफ स्टैम्प पेपर यूज ਦੀ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਰ ਕੋਡਡ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। पंजाब में कलर कोडिंग वाले स्टाम्प पेपर को लॉन्च करने का मकसद भी पूरी तरह से पारदर्शी है। पहले चरण में जहां उद्योगों के लिए हरे रंग का स्टाम्प पेपर लॉन्च किया गया है, तो आगे इसी तर्ज पर अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग रंगों के स्टाम्प पेपर की कोडिंग होगी, ताकि स्टाम्प पेपर का रंग देखते ही पता चल जाएगा कि प्रॉपर्टी किस मकसद से ली गई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि एक तरफ जहां तमाम राजनीतिक दलों के नेता चुनाव जीतने के लिए वादों की झड़ी लगा देते हैं, तो दूसरी तरफ चुनाव जीतने के बाद वो अपने पिछले वादों को भुला देते हैं।
लेकिन सीएम भगवंत मान ने इस परिपाटी को बदला है। वो पंजाब को इंडस्ट्रियल हब बनाने का सपना तो साकार कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो आम आदमी और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए नए बेहतर फैसले भी ले रहे हैं। अमित पांडे, न्यूज़ 24।